और दोस्तों, चल रहा है वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। हाँ, चलना तो चाहिए। कैसे चलाओगे? एक तो फेस्टिवल चल रहे हैं, ऊपर से शादियां भी आ गई हैं। ऐसे में वेट मैनेजमेंट हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल है। बट कोशिश तो करोगे, थोड़ी बहुत कोशिश तो करो। एक्चुअली हमारे यहाँ एक सिस्टम है ना, हर छोटी सी बात पे कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। अब वो मीठा थोड़ा 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 करके कुछ शगुन के लिए खा लीजिए, मुंह मीठा कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा मीठा हो जाता है। लेकिन क्या करें, अब मौका भी है और दस्तूर भी है, मीठा तो खाना पड़ेगा। आपको एक हैक बताती हूँ मीठा खाने का। करना कुछ नहीं है, मीठा भी खाना है बट सिस्टम को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना है। यस, कुछ रूल्स हैं मीठा खाने के, अगर वो फॉलो करोगे ना तो मीठा आपको नुकसान करेगा ही नहीं। पूछो क्या रूल है? चलो बताती हूँ। रूल नंबर 1 है कि मीठा ना कभी भी खाली पेट मत खाओ। सुबह नहीं खाना, नो। फ्रूट्स भी मत खाओ खाली पेट। वो ये है कि मान लो, चलो एक एग्जांपल देती हूँ। आपको किसी से कोई बात कहनी है, आप डायरेक्ट बोलोगे जाके, उसका रिएक्शन कुछ हो रहा है। अब वही बात आपने थर्ड पर्सन के थ्रू उसको पहुंचा दी, तो उसका एक्शन और रिएक्शन दोनों चेंज हो जाएंगे। सेम, सुबह सुबह मीठा भेजोगे ना अंदर सिस्टम के पास, तो आपका शुगर लेवल, इंसुलिन, सब कुछ स्पाइक हाई हो जाएगा। और अगर वही मीठा अब थोड़ा ब्रेक दे के भेजोगे, पहले कुछ और भेज दिया, उसको लगा हाँ यही आया है, फिर कुछ और भेज दिया, ये लगा हाँ ठीक है यही है, तो वो बेवकूफ़ बनता रहेगा। उसके बाद मीठा भेज देना। तो पता है, मीठा खाने का सबसे पहला रूल है कि खाली पेट मत खाओ। नो, अब खाली पेट ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाओ। फिर सेकंड थिंग, कि मीठा आपने जिस दिन खाने का प्लान किया है ना, ठीक है मिठाई खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन आपने क्या करना है, राइस नहीं खाने। अगर मीठा खाने का मन है तो नंबर 1 आपको राइस नहीं खाने, नंबर 2 आपको फ्रूट्स भी नहीं खाने। यस, और नंबर 3 मिल्क भी नहीं पीना, और कोल्ड ड्रिंक भी अवॉइड करो तो अच्छा है जिस दिन आपका मीठा खाने का मन है। तो कैलोरी बराबर होगी ना, क्योंकि फ्रूट्स में भी शुगर है, राइस में भी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करोगे तो मीठे का नुकसान कम होगा, और मिल्क में भी नेचुरल शुगर तो है ही। तो ये रूल फॉलो करो। दूसरा, मीठा अब खाना कब है? मीठे का खाने का जो सबसे बढ़िया टाइम है ना, सबसे अच्छा समय जिसको बोला जाता है, वो है आफ्टर लंच। 2 बजे से लेके 5 बजे तक आप मीठा खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब ठीक है, मीठा तो मीठा ही होता है, ये थोड़ी है कि आप मिठाई के उसमें कढ़ाई में ही घुस जाओगे। थोड़ा बहुत मीठा खाओगे, जितना भी खाओगे, मतलब वो सही टाइम है मीठा खाने का, लंच के बाद खाओ। और स्नैकिंग के टाइम पे 5-4 बजे तक खा सकते हो, 5 बजे के बाद भी मत खाओ, वो भी स्टोर हो जाएगा। अगर 5 बजे के बाद आपने खाया, वो भी पक्का स्टोर हो जाएगा। तो 5 से पहले और 2 बजे के बाद, उस टाइम पे अगर आप मीठा खाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको इतना नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, तो एक तो आपने एम्प्टी स्टमक नहीं खाना, और एक आपने आफ्टर लंच मीठा खाना है। खाने के बाद वैसे भी कई बार क्रेविंग होती है ना मीठा खाने की, तो उस टाइम आप खुद को ना रोको, जो आपने स्वीट्स खानी है वो खा लो, बस लंच में राइस नहीं खाओगे। ठीक है, मिल्क नहीं लोगे, और फ्रूट्स उस दिन अवॉइड करोगे, तो कैलोरी जहाँ है वो बराबर हो जाती है उसकी। तो अब सुबह क्या लेना चाहिए? ठीक है, अगर हम डाइट की बात करते हैं, ये तो मीठे की बात हुई कि मीठा मीठा खाना तो पड़ता ही है, फेस्टिवल्स भी हैं, शादियां भी हैं। तो डाइट में हमें सुबह क्या लेना चाहिए? सुबह मैं ये कहती हूँ कि देखो, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी डाइट में प्रोटीन को कैसे पूरा करें। लेकिन जो मैं शेक आपको सुबह के लिए बताती हूँ ना, मॉर्निंग में आपका जो फर्स्ट मील होता है उसमें ड्राई फ्रूट्स आते हैं, सीड्स आ जाते हैं सभी। बादाम आपने रात को भिगो लिए, ठीक है, और उसके बाद 1 या 2 अखरोट ले लिया आपने, किशमिश है आपकी भीगी हुई रात की, और 1-1 स्पून सीड्स का ले लिया, और 300 ग्राम के करीब आपने लिया मिल्क। इन सबको मिला के आपने शेक बना लिया, और ये आपका फर्स्ट मील हो सकता है। अब इस मील में आपको क्या मिलेगा? एक्चुअली जो ये मील है ना, ये फैट, कैलोरी और प्रोटीन से रिच है। इसमें आपको मिल जाएगा कम से कम 40 से 50 ग्राम के बीच प्रोटीन। शुगर अच्छी खासी भी मिलेगी इसमें, लेकिन शुगर नुकसानदेह नहीं है इसके अंदर जो है। ठीक है, और फैट गुड फैट है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा फैट है जो आपको मिलेगा इसमें। और
40 से 50 ग्राम, क्योंकि 300 ग्राम मिल्क है। मिल्क अगर आप काऊ मिल्क ले सकते हैं या भैंस का कोई भी ले सकते हैं, वो अच्छा है। आप जो भी लें, जो आपको इजीली अवेलेबल है, उसके लिए मैं आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाऊंगी कि आपको यही वाला चाहिए। जो भी मिल जाए सब ठीक है, सिंथेटिक ना हो बस, वो सर्फ से बना हुआ दूध नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आप ले लो। देखो, ये कहते हैं कि हमारी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, हाइट के और वेट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपका वेट है 80 kg, तो पर केजी के ऊपर पर ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। अगर आपका 80 kg वेट है तो आप ये लगाओ 80 ग्राम प्रोटीन आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है, आपको इतना तो चाहिए ही चाहिए। तो कैसे पूरा होगा वेज डाइट से? सुबह अगर आपने ये शेक ले लिया ड्राई फ्रूट्स और मिल्क के साथ, इसमें आपको 40 से 50 ग्राम के करीब मिल गया दिन में, या फिर आपने उसके बाद फ्रूट्स वगैरह खा लिए। फिर आते हैं लंच में। अब लंच में अगर आपने पनीर लिया है और चपाती ली है, रागी की ली या चने की ली, कोई भी मल्टीग्रेन मिक्स करके नहीं लेना है। कोई भी जो भी ग्रेन आपको लेना वो अलग से लेना है। अगर आपने रागी की चपाती खानी है तो वो अलग से, चने की खानी है तो वो अलग से। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अलग से चपाती, कर्ड और वेज दाल जो भी आप लोगे, उस पूरी डाइट में आपको ना करते 30 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। फिर आप स्नैक्स टाइम पे आ जाओ। आपका जो कॉफ़ी टाइम है या टी टाइम है, उसमें आप भुने हुए चने या पीनट्स ले सकते हो, बस एक मुट्ठी भर, इससे ज़्यादा मत लेना। ठीक है, तो उसमें भी आपको 10 से 15 ग्राम के करीब प्रोटीन मिल जाएगा। अभी डिनर रहता है हमारा, मतलब इतना प्रोटीन इंटेक हम कर चुके हैं। अभी डिनर रहता है, डिनर में आप क्या खाओगे? डिनर में अगर तो आप दाल चपाती या कुछ भी ऐसा, मतलब डिनर में सबसे पहले तो राइस अवॉइड करने हैं। और साल्ट जो है वो 7 बजे के बाद कोशिश करो कि कम से कम खाओ। अब डिनर में अगर आपने कुछ भी नहीं लिया, मिल्क ले लिया है, 300 ग्राम मिल्क ले लिया, तो उसमें 20 से 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। तो डेली की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। 80 ग्राम के करीब प्रोटीन आपने अपनी डेली डाइट से कंज्यूम कर लिया। ये वेज डाइट के लिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि नॉन वेज डाइट का मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर एग्स को छोड़ दें, जो लोग नॉन वेज खाते हैं मुझे लगता है ईजी है उनके लिए प्रोटीन इंटेक पूरा करना अपना डेली रिक्वायरमेंट में जितना चाहिए। लेकिन वेज डाइट वालों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है, क्योंकि जो भी हम डाइट लेते हैं उसमें प्रोटीन के अलावा फैट भी मिल जाता है हमें। तो ये है कि थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा होती है, और कुछ नहीं है। बट मेंटेन कर सकते हो इजीली, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो प्रोटीन लेना वेज डाइट से, तो आप ले सकते हो। उसके बाद आता है थोड़ा वर्कआउट पे फोकस करना। सुबह मैं आपको बोलती हूँ ना, प्राणायाम करो प्राणायाम करो। अरे बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन इनटेक आप ज़्यादा करोगे ना, तो एक राज की बात बताती हूँ, हमेशा यंग रहोगे। यस आपके पूरे सेल फ्रेश रहेंगे, रीजनरेट रहेंगे, बॉडी एकदम तरोताज़ा रहेगी। क्योंकि ऑक्सीजन इनटेक से क्या होता है कि विसरल फैट बर्न होता है हमारी बॉडी में से। विसरल फैट जो हमारे ऑर्गन्स के आसपास जो फैट जमा हो जाता है, वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो कंप्लीट फंक्शन को इफ़ेक्ट करता है हमारे। तो पूरी बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो विसरल फैट से इफ़ेक्ट होती है। बाहर के फैट से ज़्यादा खतरनाक है आपका अंदर का फैट, और उसको बर्न करने का एक ही तरीका है, या तो आप प्राणायाम कर लो और या फिर आप ब्रिस्क वॉक करो। ये 2 सिंपल एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिनसे आप विसरल फैट को बर्न कर सकते हो। और उनको अगर आपका इंटरनल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो वो कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट करना। अगर सॉफ्टवेयर आपका अपडेट है तो हार्डवेयर को तो आप इजीली अपडेट कर लोगे, वो आपके अपने हाथ में है। क्योंकि सॉफ्टवेयर के ऊपर हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप अंदर से स्वस्थ हैं, खुश रहोगे, आपका स्टेमिना बिल्डअप होगा, आप इजीली वर्कआउट कर सकते हो उसमें। और क्या करना है आपको, योगा पोस्चर प्रॉपर नहीं कर पाओगे। शुरू में बाबा रामदेव आप बनने वाले नहीं हो, और बनने की कोशिश भी नहीं करनी है। आपने ज़ीरो से शुरू करना है, धीरे धीरे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो बॉडी वेट के साथ, वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप ऐसे स्लो प्रोसेस में चलोगे ना, देखो सुबह प्राणायाम कर लिया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया आपका, फिर शाम को वॉकिंग कर ली। अब दिन में आपने किसी दिन वॉकिंग कर ली, दिन में आपको किसी दिन जैसे शाम को वॉकिंग कर ली, दिन में आपने किसी दिन थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली 30 मिनट 40 मिनट के लिए। अगर आप योगा करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, वो बहुत अच्छे है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है पूरी बॉडी की। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो किसी भी तरह की कोई भी स्टिफनेस नहीं होती है, और आपको फालतू के मसल पेन से नहीं गुजरना पड़ता। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रख के हम हेल्दी रह सकते हैं।
बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है। बस थोड़ा सा, एक तो सिस्टम को बेवकूफ़ बनाना है, मीठा खाना है तो खाओ, बस ठीक है। जितनी कैलोरी ले रहे हो ना, कोशिश करो बैलेंस कर दो उसको वहीं पे। जितना कंज्यूम किया कोशिश करो पहले तो बैलेंस करो। अगर बैलेंस नहीं हो पा रही है तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा वॉक कर लो, बर्न कर दो, डांस कर लो, या कोई मील स्किप कर दो। आसान है, हो जाएगा, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कोई भी। थोड़े थोड़े प्रयास ना एक दिन बड़ी कामयाबी दे देते हैं।